हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो चांस एंड प्रोबेबिलिटी का पार्ट 4। इससे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज चांस, और बताया था कुछ मैंने डाइस से रिलेटेड बताया था और आपको कॉइन से रिलेटेड बताए थे। कुछ क्वेश्चन मैंने प्लेइंग कार्ड से भी बताए थे। अब उसी के आगे कुछ और भी क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से देख लिया जाए। तो सबसे पहले हल्का सा बताते चले कि चांस एंड प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे जो होगा वो है क्या, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सीधे से कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होता है एन ई अपॉन एन एस, नंबर ऑफ डिजायर इवेंट्स, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पे जो करना है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ डिजायर इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बताते चले कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, एक हल्का सा रिवीजन टाइप का। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी डिनोट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ एनी रैंडम इवेंट। द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज टू चेक द एक्सटेंट टू विच एनी इवेंट इज लाइकली टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे क्वाइन को अगर उछालते हैं एयर में, ठीक है, हवा में, तो या टॉस करते हैं तो आपको पता है या तो हेड होगा या क्या होगा, टेल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ही कंडीशन है, या तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास हेड होगा या तो टेल होगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, टू। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी तो 1/2, टेल आने की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो भी 1/2, यानी 50% चांस है हेड और 50% चांस होता है टेल आने का, ठीक है। बाकी आपको ये फॉर्मूला मालूम ही है, ये मैंने बताया ही था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल टू इवेंट ई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ सैंपल्स होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं किसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है। इसको डिनोट करते हैं पीई अपॉन एन ई अपॉन एन एस, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताते हैं, एग्जाम्पल मैंने कुछ बताया था। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, जैसे वन डार्ट, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देखेंगे जल्दी से, जैसे ये आ गया, ठीक है, वन डार्ट इज थ्रोन एट द बोर्ड। ये तो गेम आपने भी खेला होगा, ठीक है। गेम, इसको कहते हैं डार्ट, जिसे कहते हैं डार्ट, या भाले जैसी नुकीली की जो चीज होती है, इसको आप थ्रो करते हैं और एक निशाना आप लगाते हैं कि सेंटर पे जाए, जैसे कि ये यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक बोर्ड है, ठीक है, इसको डार्ट कहते हैं। अगर थ्रो किया जा रहा है तो नंबर है, देखिए यहाँ पे नंबर है, 1 है, 4 है, 18 है, 13 है, ऐसे नंबर टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल है 20। तो 20 नंबर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी नंबर से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो आप देखेंगे 1 से लेकर 20 तक मैक्सिमम है, और इसमें अगर 20 तक है तो नंबर ऑफ सैंपल्स भी आपका 20 ही होगा, क्योंकि 20 नंबर्स इसमें शोन हो रहे हैं। अब आपको डार्ट को थ्रो करना है और उससे रिलेटेड पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी। तो आई होप आपने इसको देख लिया है अच्छी तरीके से नंबर्स को। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, स्टडी द प्रॉब्लम एंड आंसर द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, ठीक है। वन डार्ट इज थ्रोन एट द बोर्ड, यानी एक डार्ट आपने इसको थ्रो किया और इस पे थ्रो करना है जिस पे नंबर आपके मेंशन हो रहे हैं। तो अगर यहां पे पूछा जाए तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एन इवन नंबर। अब देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इवन नंबर आए तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से लेकर 20 नंबर ही यहां पे मेंशन है, ठीक है, 1 से 20। अगर इवन नंबर की बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे, ठीक है। और ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड होते हैं। तो इवन नंबर क्या क्या है पहले हम आपको बताते हैं, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, फिर 16 और फिर 18 और 20 भी तो है, इवन ही है। तो ये सभी नंबर क्या होंगे? इवन नंबर। टोटल कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर 1 से 20 तक टोटल इवन नंबर कितने होते हैं, तो जस्ट हाफ। किसी भी नंबर की बात करें, चाहे 1 to 10 हो या 1 to 20 हो, तो आधे होते हैं इवन नंबर और जस्ट हाफ होते हैं ऑड नंबर। ठीक है, आधे इवन आधे ऑड, यानी 10 इवन नंबर होंगे और 10 ही ऑड नंबर होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इवन नंबर है। ठीक है, अब ऑड नंबर भी जो होंगे वो भी 10 ही होंगे। वो ऑड नंबर क्या होगा? 1 3 5 7 9 11, फिर 13, 13 के बाद देखिए 15, फिर 17, फिर 19। ये भी नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अच्छा है कि जब आपको पता ही है कि जस्ट हाफ होते हैं इवन नंबर, जस्ट हाफ होते हैं ऑड नंबर, तो सीधे सीधे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल समझने के लिए आपको मैंने यहां पे बता दिया। अब आपको नंबर ऑफ सैंपल्स बताना है। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आएगा? 1 से लेकर 20 सभी नंबर होंगे, तो 20 होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये होती है नंबर ऑफ डिजायर इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स। इवन पूछा जा रहा है, एन इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या क्या होंगे वो तो आपको पता है, 2 4 6 8। तो 10 होंगे, तो 10 अपॉन 20 होगा। सॉल्व करने का जो मेथड है 10 अपॉन 20। अब 10 1 जा 10, 2 टाइम 20, तो 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी। तो सीधे सीधे सॉल्व करने के बाद आपने 1/2 का, अगर इवन नंबर की कंडीशन आती है तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं 1/2, यानी 50% चांस है इवन नंबर आने की और 50% चांस है ऑड नंबर आने की। और यही होती है पॉसिबिलिटी, यही होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही ऑड नंबर की बात करें, अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑड नंबर आ रहा है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आंसर भी आ गया होगा, 1/2 ही होगा। फिलहाल सॉल्व करने का मेथड है, तो आपको बताया जाए कैसे। तो सेम वैसे ही करना है। नंबर ऑफ डिजायर इवेंट्स कितने आएंगे? ऑड नंबर 1 3, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और ये सब 19। ये क्या है? ऑड नंबर। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? NE अपॉन NS। ये होगा 10। और नंबर ऑफ सैंपल्स इसमें आप देख रहे हैं 20 नंबर्स हैं, 1 से लेकर 20 तक है। तो 20 से आपको यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड। तो 1/2 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तो हो गया मेथड के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट करना है तो 1/2 ही होगा, जितने भी नंबर आएंगे वो जस्ट हाफ ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एंड मल्टीपल ऑफ 4? अब 4 के मल्टीपल में, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, तो आपको मालूम है अब मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है 4 के मल्टीपल में। तो मल्टीपल की बात करेंगे तो जो 4 के मल्टीपल में आता है, तो 4 की टेबल पढ़िए। जैसे कि मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल का जो टॉपिक पढ़ाया था, आई होप आपने अच्छी तरह पढ़ा भी होगा। तो उसमें फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो मल्टीपल की बात करेंगे, मल्टीपल ऑफ 4, तो सबसे पहले आपको 4 की टेबल रखनी है। 4 1 जा 4, जैसे ही आपको यहाँ पे 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है, 4 टाइम, 5 टाइम, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि अगर हम 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और 24 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर तो 20 ही है। ठीक है, आप बोर्ड में देखेंगे तो नंबर यहाँ पे 20 ही आ रहा है। तो 4 के मल्टीपल में का मतलब क्या हो गया कि ये सब आएगा। 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, यही नंबर तो आएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी निकालने के लिए या प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होती है? सेम वही, NE कितने आएंगे? 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ जाएगा। 5 है, 4 के मल्टीपल में आने चाहिए, यानी 4 आए, 8 आए, 12 आए, 16 आए और 20 आए।
यानी 4, 8, 12, 16, 20। और नंबर ऑफ सैंपल्स की बात करें तो ये तो 20 होगा, क्योंकि जब एक ही बोर्ड है और नंबर भी सेम है 20 है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो होगा वो 20 ही होगा। अब देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ डिजायर इवेंट्स 5, नंबर ऑफ सैंपल्स 20, डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/4 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया और मल्टीपल भी समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं, फैक्टर ऑफ 12। अब देखा जाए तो पहले से टॉपिक आपने पढ़ा होगा फैक्टर और मल्टीपल, तो फैक्टर की जानकारी होगी ही। वो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि जिससे 12 डिविजिबल है। फैक्टर के केस में डिवीजन चेक करते हैं, मल्टीपल के केस में मल्टीप्लाई चेक करते हैं, यानी 4 का मल्टीपल तो 4 का मल्टीप्लाई यानी टेबल। ठीक है, और फैक्टर का मतलब क्या हो गया? ये नंबर किससे डिवाइड है। तो सीधे सीधे फैक्टर की हम बात करेंगे तो पहले फैक्टर ऑफ 12। अब 12 की बात करेंगे तो फैक्टर ऑफ 12, तो देखिए 12 में 1 तो होता ही है भाई, कोई भी नंबर होता है वो 1 से डिवाइड होता ही है। 1 12 टाइम करेंगे तो डिवाइड है, 1 से तो डिवाइड होता ही है। उसके अलावा किससे डिवाइड हो रहा है? 2 6 जा 12, फिर 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये सब फैक्टर है। 6 से भी डिवाइड होगा, 6 2 जा 12। इसके बाद एक 12 खुद नंबर होता है यानी इटसेल्फ। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो मुझसे छूट गया, बताइए, या कोई ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड होता है 12, बताइए। 1 से 2 3 4 5 6, 5 से होता नहीं है, 6 हो गया 12 हो गया, तो ये तो हो गए फैक्टर। इसके अलावा कोई नंबर नहीं जो कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी तो एनी तो यही आएगा, और नंबर ऑफ सैंपल्स 20 नंबर है तो 20 ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डिजायर इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल। इवेंट कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, 6/20। 6/20 का मतलब क्या होगा? सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यानी 3/10 होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 3/10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी आंसर क्या होगा? 3/10 होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और है हिटिंग द नंबर 15। 15 आए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द नंबर 15? अब 15 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 15 आए तो 15 कंडीशन एक ही चांस तो बनता है, यानी नंबर ऑफ डिजायर इवेंट्स क्या होंगे? 1 आएगा। भाई ये 1 से लेकर अगर हम 20 तक नंबर देखें तो इसमें एक 15 ही तो दिखाई दे रहा है, जो यहां पे देख रहे होंगे ये, कि हमें हिट करना है, डार्ट को फेंकना है कि वो 15 पे जाके पड़े। तो एक ही नंबर तो 15 है, कई 15 तो है नहीं, सिंगल 15 है, सिंगल 15 इसका मतलब एनी क्या होगा? 1 हो। ठीक है, और सीधे सीधे नंबर ऑफ सैंपल्स की बात करें तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितना होगा? 20 ही होगा। जब एक ही बोर्ड है तो ये आ जाएगा आपका 20। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी 1/20। ठीक है, अब आप कह सकते हैं सभी टाइप कंप्लीट हो रहा है, कोई जरूरी नहीं कि 15 के लिए हो। किसी भी नंबर के बारे में बात की जाए, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 1 पे ही हिट हो, तो भी 1/20 होगा। किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर्स के बारे में पूछा जाए तो सभी नंबर एक बार ही तो यहाँ पे प्रिंट है, 1 टाइम। 1 टाइम का मतलब हो गया 1/20, इसकी पॉसिबिलिटी है यानी प्रोबेबिलिटी है। बात समझ आ गई? तो कोई जरूरी नहीं कि 15 के लिए है, ये सभी नंबर के लिए है। अब देखा जाए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द नंबर 20 और द नंबर 1? या तो 20 हो या 1 हो, तो कंडीशन वही तो आ गई और वाली। तो मैंने आपको समझाया था लास्ट टर्म में, और की कंडीशन में करते हैं प्लस, और जब एंड की कंडीशन आती है तो करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 20 और 1, तो ये हो गया आपका 20 और 1 का मतलब हो गया 2। या तो 20 आए या 1 आए, तो एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये,
1 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 होगा। तो नंबर ऑफ डिजायर इवेंट्स कितना आएगा 2। नंबर ऑफ सैंपल्स सेम वही 20। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 2/20, तो 1/10। 1/10 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया, 20 और की कंडीशन है तो 1। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन आता है, यहां पे देखिए जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन यहां पे आ गया, सेम वैसे ही क्वेश्चन यहां पे आ गया। आप इसको भी ट्राई करिए, आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, 1 डार्ट इज थ्रोन एट द बोर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5 मैंने आपको बताया था। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है कि उसकी मल्टीप्लाई को शो करता है। 5 इंटू 1, जो नंबर आएंगे सब मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 1 यानी 5, जो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और फैक्टर की बात करेंगे, जो नंबर होगा उसका फैक्टर डिवीजन के रूप में चेक करेंगे कि वो नंबर किसके मल्टीपल है। चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे मैंने 12 के फैक्टर बताए थे। तो चलते हैं, पहले हम मल्टीपल की बात करें। तो पहले आप मल्टीपल ऑफ 5 देखें। तो मल्टीपल ऑफ 5 की बात करें तो आप देखिए 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5। आगे होगा नहीं क्योंकि नंबर ही 5 इंटू 5 ही 25 हो रहा, और ये 20 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया और 5 हो गया। ये सभी नंबर क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, सिवाय 25 को छोड़कर। क्यों, मल्टीपल तो होते हैं, लेकिन जब बोर्ड की बात करेंगे तो 25 कहीं भी प्रिंट है, कहीं प्रिंट नहीं है, मेन है 20। तो डार्ट आप थ्रो करेंगे तो कहां जाके लगेगा, वो कह रहे हैं कि वो मल्टीपल होना चाहिए 5 का। यानी जो डार्ट आप थ्रो करेंगे 5 में आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपका होगा डिजायर इवेंट्स। एनी क्या होगा, डिजायर ऑफ इवेंट्स होगा। तो सीधे सीधे ये आ गया एनी। कितने होंगे ये आपको समझना है, काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 है। और नंबर ऑफ सैंपल्स की बात करें, ये तो भाई 20 ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये तो 20 है। अब पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सीधे सीधे आपको यहां पे करना है, ये होगा NE अपॉन NS। NE है 4 और नंबर ऑफ सैंपल्स है 20। तो आपको इसको डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 1/5 यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक में करना है, 1/5। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और। अब देखिए यहां पे क्या है, मोर देन की बात हो रही, मोर देन 10 बट लेस देन 18। मोर देन का मतलब क्या होता है और लेस देन क्या होता है। मोर देन मतलब 10 से ज्यादा। 10 से अगर हम मोर देन की बात करेंगे, मोर देन 10 सिंबल ऐसे बनेगा। ठीक है, मोर देन 10, 10 से ज्यादा, और लेस देन 18। लेस देन 18 का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये सीधे होगा ऐसे, और यहां पे आएगा 18। यानी 18 से क्या होगा, 10 से लेस देन और 18। यानी इसका मतलब यही हो गया कि आप सीधे सीधे यहां पे ऐसे समझे कि 10 से ज्यादा, तो 10 से ज्यादा और 18 से कम, ये बीच इसी की रेंज में आएगा। मोर देन 10 और लेस देन 18, यानी इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी। यानी नंबर क्या होने चाहिए, नंबर होने चाहिए 11 12 13 14 15 16 17। क्योंकि लेस देन है तो 18 से कम होना चाहिए। अगर लेस देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू यानी 18 से कम, और इक्वल का मतलब 18, तो 18 को भी इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन जब लेस देन की बात हो रही है, लेस देन इक्वल टू की बात नहीं हो रही है, तो यहां पे यही डिफरेंस होता है कि इनको छोड़कर इससे ऊपर वाले नंबर जो लेने हैं ये लेने हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 11 12 13 14 15 16 17, तो देखिए 10 से ग्रेटर भी हो गया मोर देन, और 18 से कम वाले नंबर हो गए। तो ये कितने होंगे डिजायर इवेंट्स,
तो इसको आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजायर इवेंट समझ में आ गया होगा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो हो गया 7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7। और नंबर ऑफ सैंपल्स 20 ही होगा, तो ये तो आ गया आंसर 7/20। एक बार फिर से काउंट कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/20। तो प्रोबेबिलिटी क्या आंसर हो जाएगी, 7/20 होगा। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है इसलिए सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अब देखा जाए एक और क्वेश्चन आपको बता, लेकिन थोड़ा सा बताते चले कि ये है क्या। देखा जाए ये टिकट से रिलेटेड होता है। टिकट की बात करें तो आपको ये पता ही है टिकट्स क्या है। जैसे लॉटरी टिकट होता है, लॉटरी टिकट एक मशीन होती है, और मशीन में अगर आप कोई भी नंबर डालते हैं तो एक टिकट मिलता है, और लकी ड्रा द्वारा या मशीन उसको रेंडमली सिलेक्ट करता है। तो ये वो मशीन है जो पिक कर रहा है एट रैंडम। और जो भी टिकट हैं, राफेल टिकट का मतलब होता है लॉटरी टिकट। क्या कहते हैं, लॉटरी टिकट्स। लॉटरी देखते हैं, लॉटरी देख खेला होगा, लकी नंबर द्वारा जो होता है, इसको लकी नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, लॉटरी नंबर्स है, और ये नंबर्स जो टिकट दिए जा रहे हैं सब में क्या होगा, 1 से लेकर 40 नंबर है। क्या है, 1 से 40 नंबर्स। कोई भी टिकट लेंगे उसमें नंबर होगा 1 2 3 4 ऐसे ही 40 नंबर्स। इससे पहले जो बोर्ड था उसमें क्या था, 20 नंबर प्रिंट थे और डार्ट से आपको थ्रो करना था। अब इससे रिलेटेड लकी नंबर या रेफल टिकट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बाद में कराएंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में इसको हम ऐड करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, व्हाट ए चांस, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। टॉस वाला यानी क्वाइन के एक दो क्वेश्चन हम और भी ऐड करेंगे। ठीक है, और नए टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं जैसे लॉटरी टिकट या राफेल टिकट के द्वारा जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।